आज सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे, जहां चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार दोनों ने अपनी अपनी एनसीपी की बैठक बुलाई। दोनों ही कह रहे हैं कि एनसीपी मेरी पार्टी है और दोनों ने विधायकों की अपनी अपनी अलग अलग बैठकें बुलाई। और आज ये तय होना था कि शरद पवार और अजीत पवार में से पावरफुल कौन है, और कम से कम आज के मैच में भतीजे ने चाचा को हरा दिया। अजीत पवार ने जो अपनी एनसीपी की बैठक बुलाई उसमें 31 विधायक आए। शरद पवार ने जो अपनी एनसीपी की बैठक बुलाई उसमें 13 विधायक आए और 10 विधायक अभी ऐसे थे जो दोनों जगह ही नहीं पहुंचे। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि उनके पास 42 विधायकों का समर्थन है। तो आज हम ये जो पावर के लिए पवार के परिवार में संघर्ष चल रहा है इसके बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही आज जो कुछ शरद पवार के साथ हुआ, जो कुछ उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, ये खानदानी पार्टियों के लिए एक सबक है। खानदानी पार्टियां मतलब कौन सी? वो पार्टियां जो एक परिवार की पार्टियां हैं, जहां पहले पिता अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के, फिर उनके बेटे अध्यक्ष बनते हैं, फिर उनके बेटे अध्यक्ष बनते हैं। यानी वो पार्टी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है। 2019 से लेकर अब तक हमारे देश में जितनी भी पार्टियां टूटी हैं वो सारी खानदानी पार्टियां थीं, सब पारिवारिक पार्टियां थीं। आज एक तुलना और भी आपके लिए करेंगे। आजादी से पहले हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे और प्रजा झुककर उन्हें प्रणाम करती थी। वो राजा थे और देश की आम जनता प्रजा थी। आजादी के बाद क्या फर्क हुआ? राजा महाराजा तो चले गए, लेकिन उनकी जगह नेता आ गए, बड़े बड़े नेता जिनकी बड़ी बड़ी पार्टियां थी। और ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये राजा महाराजाओं की तरह चलने लगे, और प्रजा जैसी पहले थी राजा महाराजाओं के जमाने में वैसी आज भी है। प्रजा को सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम करना होता है। पहले राजाओं को प्रणाम करती थी, अब नेताओं को प्रणाम करती है। तो ये 2023 आ चुका है। हमारे देश के नेताओं को, खास तौर पर वो नेता जो ये मानते हैं कि उनका परिवार ही राज करता रहेगा, उनके लिए आज ये एक सबक है। नेताओं को दो रास्ते चुनने पड़ेंगे। नेताओं को या तो ये कहना पड़ेगा कि पूरा भारत मेरा परिवार है, लेकिन असल में खानदानी पार्टियों के नेता कह ये रहे हैं कि पूरा भारत मेरे परिवार का है। तो इसमें से एक को चुनना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताएंगे केदारनाथ के बारे में। आपको याद होगा हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और लोगों से भी पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो बिना मोबाइल फोन के भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना चाहेंगे, क्योंकि अब आप लगातार देख रहे हैं लोग जाते हैं केदारनाथ, वहां पर वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूबर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारी रिपोर्ट का असर यह हुआ है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लोकल पुलिस को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि ये जो इस तरह के यूट्यूबर्स आते हैं, जो वीडियो बनाने वाले, रील्स बनाने वाले लोग आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों की पत्रकारिता करते हैं, और लोगों की पत्रकारिता जब हमने की तो आज उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। और पूरे देश में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या केदारनाथ बद्रीनाथ में मोबाइल फोन्स को बैन कर देना चाहिए। और आखिर में हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारत में बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज भारत के बच्चों को हो रही है, और खास तौर पर कोविड के बाद से भारत में डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु भी हो रही है। क्या आपके बच्चे को डायबिटीज हो सकती है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक करें कि कहीं आपके बच्चे को भी इतनी कम उम्र में डायबिटीज तो नहीं है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।